तो धीरे धीरे एक समय आया जो होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को एक बात पूछा गया था कि हम लोगों का देश के सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है। तो उन्होंने बताया था इंडिया ऐसा देश है जो सुपर पावर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे पावर है कि इंडिया का यंग जनरेशन। पूरा दुनिया में सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, बाकी कोई देश में नहीं है। लेकिन इंडिया का सबसे बदनसीबी भी यही है कि हम लोगों का देश में आज सबसे ज्यादा यंग जनरेशन होने के बाद भी हम लोगों का देश का यंग जनरेशन मिसगाइडेड है। उन लोगों को पता नहीं है करना क्या है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का जितना भी इंटरव्यू सुना, उन सब इंटरव्यू में वो एक ही बात बोल रहा है, ड्रीम ड्रीम। शायद आज से 20 साल पहले अगर मैं यही इंटरव्यू सुनता तो भी मैं उस समय पे मेरा ताकत नहीं था जो उनका बात समझने का लिए कि ड्रीम 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 क्या होता है, ड्रीम ड्रीम कितना बड़ा लेवल का होता है, कितना। क्योंकि एक अंदाजा तो होना चाहिए। और हम लोगों का सोसाइटी में गरीबों में ड्रीम का बात नहीं होता है, बल्कि ये बात होता है कि बड़ा ड्रीम मत देखो, बड़ा सपना मत देखो। तो सर, फर्क होता है माइंडसेट में। कहते हैं एक जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलना पड़ता है, वैसे ही एक देश बदलने के लिए भी देश का सोच बदलना पड़ता है। आज मैं प्राउड करता हूं कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से देश का ऐसे बहुत सारे विकास घोष का सोच बदला जा सकता है। तो ऐसे ही एक समय था, जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते थे। करते करते क्या होता था, हम लोगों का सोसाइटी में, देखिए मैंने जितना समझा जिंदगी में, कि एक देश बोलिए, एक दुनिया बोलिए, समाज बोलिए, घर परिवार बोलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल कंडीशन। और दूसरा चीज होता है कल्चर। फाइनेंशियल कंडीशन, जिस जिस देश का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उस देश का कुछ नहीं हो सकता। और देश का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है लेकिन उस देश का कल्चर कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसे कंट्री है वर्ल्ड में जिन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है लेकिन उस देश में डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि कल्चर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था कि अमेरिका से सीखो मेहनत कैसे करते हैं, और इंडिया से सीखो कल्चर कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों का फैमिली में क्या था, हम लोगों का फैमिली में कल्चर क्या था? पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई ड्रीम नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, आने वाले टाइम पे क्या होगा, भीड़ का एक हिस्सा बन जाओगे। यही मेरा किस्मत में लिखा हुआ था सर, भीड़ का हिस्सा बनना। और कल्चर क्या था हम लोगों का, देश का जो कल्चर है, कुछ आता नहीं, सिर्फ एक ही चीज आता है, लड़की पटाना, प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, खुद को शाहरुख खान समझना। और हीरोइज्म में ही पूरा यंग एज निकल जाता है, 30 साल निकल जाता है, फिर एक जिंदगी कूड़े की तरह, एक क्या बोलते हैं, डस्टबिन बन जाता है।